आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा लो वोल्टेज में तब्दील। पाकिस्तान के 242 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की पुरएतमाद बैटिंग। 31 रन के मजमूई स्कोर पर रोहित शर्मा 20 रन पर शाहीन शाह की गेंद पर क्लीन बोल्ड। 100 रन के मजमूई स्कोर पर शुभमन गिल 46 रन बनाकर इब्राह के हाथों आउट। 3 विकेट गिरने के बावजूद सुरमा दबाव में न आए। पकड़ो कैच जीतो मैच, शाहीनों ने एक बार फिर क्रिकेट का बुनियादी उसूल भुला दिया। नाकिस बैटिंग के साथ नाकिस फील्डिंग। खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का आसान कैच छोड़ दिया। सऊद शकील ने गेंद हाथों में आने के बावजूद शरियास अय्यर का कैच नहीं पकड़ सके। बड़े मैच का मुनफरिद स्टाइल। शुभमन गिल को बोल्ड करने पर इब्रार अहमद के इशारे शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। बड़े टाकरे में बड़े नाम हुए नाकाम। कौमी बैटर्स भारत को बड़ा हदफ देने में कामयाब न हो सके। पूरी टीम 241 रन पर ढेर। सिर्फ सऊद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान की भारतीय बॉलर्स के सामने मज़ाहमत। सऊद 62 और रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। बाबर आजम 23, सलमान आगा 19 बनाकर पवेलियन लौटे। नसीम शाह 14 रन ही बना पाए। फखर जमान की जगह शामिल होने वाले ओपनिंग बैटर इमामुल हक 10 रन बनाकर रन आउट। तैयब ताहिर 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बैटर्स डॉट बॉल खेलने में सबसे आगे। भारत के खिलाफ मैच में शाहीनों ने 152 डॉट बॉल्स खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 162 बॉल्स डॉट खेली गई। कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भारतीय बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग। कुलदीप यादव की 3 और हार्दिक पांड्या की 2-2 विकेटें। हर्षद अक्षर और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट ली। कम रन है डिफेंड करने के लिए, और फिर आप बॉलर्स को कुछ बोल भी नहीं सकते हो जब आपके बैटर्स ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। बड़ी दूर से यहाँ पे आए मैच देखने के लिए, दिल टूट गया और 10 से 11 ओवर नहीं हुए, मैंने हमें से देखा नहीं जा रहा। रिजवान को इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए था। रिजवान अगर चाहता तो छक्के चौके मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारे छक्के चौके। कमियां ही कमियां हैं देखा जाए तो, लेकिन बाबर के अलावा कोई बंदा नहीं है खेलने वाला इनके पास। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप होने पर शायकीन फट पड़े। कौमी टीम खामियों का मजमुआ करार। कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिससे उम्मीदें बांधी जा सकें। खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर दिल टूट गया। शायकीन क्रिकेट नाराज। बड़े मैच में बड़े एजाज। बाबर आजम भारत के खिलाफ तो ना चले, मगर वनडे इवेंट्स में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली ने भी वनडे फॉर्मेट में तेज तरीन 14,000 रन बना लिए। वक्त बदला, साल बदला, लेकिन पाकिस्तान टीम का हाल न बदला। शाहीनों ने वर्ल्ड कप 2023 की तारीख दोहरा दी। पाकिस्तान बैटिंग लाइन अच्छी पोजीशन में आने के बाद ढेर। 2 साल पहले अहमदाबाद में 2 विकेटों पर 155 रन बनाने के बावजूद शाहीन सिर्फ 191 रन बना पाए। आज 2 साल बाद भी सूरत हाल जूं की तूं। 2 विकेटों पर 151 रन की अच्छी पोजीशन के बावजूद पूरी टीम 241 रन पर हिम्मत हार गई। न्यूजीलैंड से इफ्तिताही मैच में हार। भारत के खिलाफ भी कारकर्दगी खराब। चैंपियंस ट्रॉफी के दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का इवेंट में रहना मुश्किल नजर आने लगा। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश के खिलाफ जीत बड़ी हद तक लाज़मी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पाक भारत शायकीन से खचाखच भर गया। तिल धरने की जगह न रही। हर तरफ परचमों की बहार। शायकीन अपनी अपनी टीमों को दिल खोलकर दाद देते नजर आए। बड़े मैच के लिए बड़ा इंतजाम। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाक भारत टाकरा देखने के लिए कराची और लाहौर समेत कई शहरों में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से लुत्फ अंदोज होने पहुंची। तो हमारी अरदासें हैं, हमारी दुआएं हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे शहीन जो हैं वो पाकिस्तान आएँ तो जीत कर आएँ और हम मिठाइयाँ तकसीम करें और ये नारे लगाएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिख बरादरी भी ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए पुरुम्मीद। ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्म स्थान में पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ। बिहाड़ी में स्पेशल क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के लिए पुरजोश। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम क्रिकेटर्स का ढोल की थाप पर रक्स। वजीर आजम 2 रोजा सरकारी दौरे पर अजरबैजान पहुंच गए। बाकू एयरपोर्ट पर पुरतपाक खैर मकदम। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद दूसरी बार सरकारी दौरे पर बाकू पहुंचे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा जान कमाल खान, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक, अताउल्ला तारड़ और माविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुतादिद शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे।
पॉलिसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टोरी, उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर्ड नीचे आया है, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन, स्टॉक मार्केट इज इन अ गुड प्लेस। वज़ीर खजाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने की उम्मीद दिला दी। तारीख में पहली मर्तबा टैक्स के निजाम में बेहतरी आ गई। रियल एस्टेट में सट्टेबाजी नहीं चलने देंगे, तामीराती इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया, शरह सूद में कमी हो गई। मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में गुफ्तगू। वजीर इत्तलात ने अच्छे और बुरे तालिबान की बहस पर साबिक हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। 2013 से 2017 के दौरान मुल्क में अमन था। एक हुकूमत ने तालिबान को वापस लाने का फैसला किया। अब हालात सबके सामने हैं। अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। हम सब सियासी पार्टियां इस पे मुतफिक हो गई हैं कि जब तक यहाँ आइन की बालादस्ती नहीं होगी, हर इदारा आइन के फ्रेम में नहीं रहेगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगी, ये मुल्क नहीं चल सकता। महमूद अचकजई ने मुल्की मामलात की बेहतरी के लिए आइन पर मुकम्मल अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट को रोंदा गया। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन जमातें एक पेज पर आईं। पीके मैप के सरबराह का कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब। के पास आवाम की कोई मैंडेट नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई दुर्गुं है। पीपल पार्टी इस वक्त सिंध की आवाम के साथ कितना जुल्म कर रही है। यहाँ इनको न बुनियादी पानी पीने का पानी मिल रहा है, न इनको रोजगार मिल रहा है। असद कैसर ने वफाकी और सिंध हुकूमत का मैंडेट जाली करार दे दिया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कच्चे में डाकू राज और शहर कायद में लूटमार का बाजार गर्म है। कराची को किरची किरची कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर उमूर व कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान अमीर मकाम और द्यामर डैम मुतासरीन के मुज़ाकरात नाकाम। मुतासरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुतासरीन ने 18,000 एकड़ इरासी का मुआवजा, डैम रॉयल्टी और चूल्हा स्कीम की अदायगी समेत 31 नुकाती मुतालबात सूबाई और वफाकी हुकूमतों के सामने रखे हैं। पंजाब में मुल्क की तारीख के सबसे जामे वजीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। जिगर और गुर्दों की मुफ्त पेवंदकारी की जाएगी। कुव्वत समाज से पैदाइशी महरूम बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे, मरियम नवाज का आज़म। हुकूमत पंजाब की एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए अब तक 70 मरीजों की मुंतकली। बहावल नगर से 38, मियांवाली से 25, रहीम यार खान से 2, बहावलपुर, पारा, चनार और कराची से एक एक मरीज मुंतकिल किया गया। इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन के फरोग में अहम पेशरफ्त। पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। अतालवी सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पहले मरहले में 1000 भैंसों का आजमाइशी मंसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू किया जाएगा। लाहौर में स्मोक टावर आलूदगी से निपटने में नाकाम। स्मोक टावर के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब पाया गया। मुताल्लिका कंपनी ने भी पायलट प्रोजेक्ट में खामियां तस्लीम कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से गवर्नर हाउस पेशावर में किसान कन्वेंशन का इनेकाद। ज़राई इनकम टैक्स बिल में तजावीज़ शामिल न करने पर किसानों का तहरीक चलाने का ऐलान। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोयटा में 5 साल के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। अद्वियात की खरीदारी, ठेकों और टैक्सेस समेत मुख्तलिफ मद में बेकायदगियां पाई गईं। साल 17-18 से 2021-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट जारी। सिविल अस्पताल कराची में सुनने की सलाहियत बहाल करने का पहला कामयाब ऑपरेशन।
4 साल बच्चे की सर्जरी में इंडस अस्पताल के डॉक्टर्स की भी मुआवनत। तिब्बी माहिरीन ने सेहत के शोबे में तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। कराची में जिस्म की रैली के दौरान पुलिस अफसर पर डंडों से तशद्दुद, साथी एहलकार बचा लिए गए। आंसू गैस की शालिंग के बाद मुजाहिरीन शाहराह फैसल से मुंतशिर। जिस्म के कारकुन दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा और कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। पुलिस ने कत्ल केस में गिरफ्तार एक और मुलजिम साजिद हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान की पार्टियों के लिए मुनशियात फराहम करता था। इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में नैब अफसर की पुरस्रार मौत, कमरा अंदर से लॉक पाया गया। हुक्काम के मुताबिक मैयत पर बज़ाहिर कोई निशान नहीं मिला। लाहौर के रिहायशी अफसर मोहम्मद वकास ओगरा केस के तफ्तीशी अफसर रह चुके हैं। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज दहशत गर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। कनकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 2 माह कबल अगवा किए जाने वाले 3 मुग़वी बाजियाब। डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर दूसरे रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। बॉर्डर खोलने के लिए ताहाल मुज़ाकरात न हो सके। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से कौमी खजाने को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। कराची में BRT मंसूबे पर काम के दौरान पानी की लाइन टूट गई। यूनिवर्सिटी रोड पर दरिया का मंजर, पानी भरने की कोशिश में कई वाटर टैंकर भी धंस गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुरम्मती काम के बायस पानी का बहरान। नीपा और सफूरा समेत वाटर बोर्ड्स के हाइड्रेंट्स पर भी पानी गायब हो गया। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा, दुनिया भर से आए हजारों सोगवारों की शिरकत। लबनान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। बैरूत एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इजरायली बमबारी में शहीद हुए थे। कैदियों की रिहाई के 6ठे मरहले में इसराइल का धोखा। हमास की जानिब से 6 यरगमाली छोड़ने के बावजूद 600 से ज्यादा फलस्तीनियों की रिहाई मौखर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले, हमास का रद्द अमल।